morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Today we will do the question number 4 of exercise 8.4. The question is, the bacteria count in polluted water is 50 lakh. The count increases by 5% in every hour. What will be the count in 3 hours time? देखिए क्लास, क्वेश्चन में बैक्टीरिया का नंबर दे रखा है पॉल्यूटेड वाटर में, जो कि आपको दे रखा है 50 लैक्स, राइट। काउंट जो उसका जो इंक्रीजिंग परसेंटेज है वो 5% है पर आवर, एंड यू हैव टू टेल कि 3 आवर्स में कितना बैक्टीरिया जो है उसकी काउंटिंग हो जाएगी। तो देखिए आवर्स में है और आपको 3 आवर्स का पूछा है, तो ये जो है आपका यहाँ पर टाइम पीरियड यानी कि एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, मीन्स आपका जो 3 टाइम्स जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इसमें 3 बार इंक्रीज हो जाएगा। जितना भी 50 लाख के ऊपर जितना आएगा 1 आवर के बाद, फिर 2 आवर्स, फिर 3 आवर्स। तो व्हाट वी विल राइट हियर, द इनिशियल पी इक्वल्स टू 50 lakhs bacteria. This is bacteria. And the rate of growth means increasing percentage कितनी है 5% पर आवर, और टाइम जिसको हम एन से डिनोट करते हैं वो यहाँ पर 3 आवर्स दे रखा है, यानी कि 3 बार आपका जो है कैलकुलेट होगा। तो A इक्वल्स टू P। ये क्लास आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है आपका जितना भी बैक्टीरिया 1 आवर के बाद होगा उसका 5% फिर सेकेंड आवर के बाद आएगा, और उसके ऊपर का 5% थर्ड आवर के बाद आएगा। तो इसके लिए आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिए और डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी, रेज़ टू द पावर 3। देखिए क्लास 1 जा 20 जा, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 1, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 1 2 3 1 2 3, 2 से आप इसको कट करेंगे तो दिस विल बी 2500। इस वाले 2 से जब आप इसको करेंगे तो 1250, और इससे जब आप इसको कट करेंगे तब ये आ जाएगा आपका 625। तो ये आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पे 625 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इक्वल्स टू 5788,125 बैक्टीरिया। इसको आप क्लास मल्टीप्लाई कर लेंगे रफ में, और आप जो है इस तरीके से अपना आंसर निकाल लेंगे। और लास्ट में आप क्या लाइन लिखेंगे, देयर विल बी 57,88,125 बैक्टीरिया आफ्टर 3 आवर्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था क्लास, आई होप आप ये समझ गए होंगे। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन नंबर 5 इज, अ कार वॉज बॉट 3 years ago। एक कार जो है वो 3 साल पहले खरीदी गई थी, एट द प्राइस ऑफ 60 lakhs। 60 लाख की एक कार परचेज की गई थी। इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% पर ईयर। डेप्रिसिएशन मीन्स क्लास कि उस जैसे आप जानते हैं व्हीकल्स का रेट, क्योंकि गाड़ी चलने के बाद उसकी जो कीमत है वो कम हो जाती है। मीन्स अगर आपको न्यू गाड़ी जो है सपोज आपको 5 lakhs की है, तो 1 लाख के बाद वो 4 लाख की उसकी कीमत रह जाती है, कीमत जो है वो कम हो जाती है। तो इन्होंने जो कार की जो कीमत दे रखी है वो 60 lakhs की जो कार है उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है 20% से।
फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार। तो 3 साल पहले जिस कार की कीमत 60,000 लैक्स थी, उसकी आज की कीमत क्या होगी वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए क्लास, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है। मीन्स 100 का जो चीज है वो 80 की हो जाएगी, और 80 वाली जो है 80 का भी 20% निकालें तो 16 कम हो जाएगा, तो यानी कि आपका 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो यहाँ निगेटिव वैल्यू है। तो डेप्रिसिएशन का क्लास फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, वहां पर हम आर प्लस करने की बजाय वहां पर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो क्लास देखिए, पहले पी की वैल्यू है आपकी ₹60 लैक्स, फिर पूरा आप लिख लीजिए जिससे आपको ध्यान रहे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स जो रेट है, वैल्यू जो है वो कम हो रही है, कितनी, 20% पर एनम, और टाइम जिसको हम एन से डिनोट करते हैं दैट वाज 3 इयर्स। अब देखिए अमाउंट के फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे क्लास, जब भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो 1 माइनस आर हो जाएगा। बस ये आप यहाँ ध्यान रखिएगा क्लास, ये एक छोटी सी चीज है जिस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, 60 1 माइनस 20/100। यहाँ पे क्लास इस चीज को सॉल्व करते हुए भी ध्यान रखिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 1/5 है, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 5 + 1 6 नहीं होगा, 5 - 1 यानी कि 4 हो जाएगा। किस तरीके से आएगा मैं आपको दिखा देती हूँ क्लास। ये 5 और 5 - 1 की पावर 3, तो ये आपका हो जाएगा 60 इंटू 4/5 इंटू 4/5 4/5। इसको क्लास में यहाँ रिड्यूस करेंगे, देखिए 1 से करेंगे इसको पहले, तो ये 5 12 1 2 3 4 5, फिर एक बार 5 से करेंगे तो ये 2 और ये 4, यहाँ तक हो गया ये 1 2 3 4, और फिर से जब हम करेंगे तो 4 8 1 2 3, तो टोटल में आपके पास आ जाएगा 4 8 1 2 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये, ₹30,72123। तो देखिए क्लास, जो कार की वैल्यू 60 लैक्स थी वो अब 30,72,000 रह जाएगी आफ्टर 3 इयर्स। तो लास्ट में हम लाइन क्या लिखेंगे, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार इज ₹30,72,000, और ये आपकी पहले 3 साल पहले की वैल्यू थी क्लास। आई होप क्लास आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्लास, क्वेश्चन 6 भी बिल्कुल सेम है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एलईडी टीवी इज ₹60,000। एक एलईडी टीवी की कीमत दे रखी है 60,000। जैसे कि आप जानते हैं क्लास, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो है वो रेट कम हो जाता है, जितनी चीज पुरानी होती जाती है रेट कम होता जाता है। तो द डेप्रिसिएशन ऑफ टीवी इज 10%, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 2 इयर्स। तो देखिए हम इसी क्वेश्चन में क्लास करेक्शन लिख लेते हैं अपना। ये आपको दे रखा है 10, और ये जो कीमत आपको दे रखी है वो दे रखी है 60, और ये टाइम आपको दे रखा है यहाँ 2। तो क्लास हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे और डायरेक्ट ही आप अपना आंसर जो है यहाँ पर निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 1 - 10/100 रेज़ टू दी पावर 2 इक्वल्स टू 60। अब देखिए यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 1/10 है तो 10 - 1 यानी कि 9, 9/10 इंटू 9/10, 1 2 1 2। अब देखिए 600 इंटू 9 9 = 81, मल्टीप्लाई करेंगे तो
4800 रुपीज़, यानी कि 48,600 रुपीज़ का जो है वो टीवी रह जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स, जिसका कि रेट 2 साल पहले कितना था 60,000। तो 60,000 का जो टीवी आपने 2 साल पहले परचेज किया था उसकी प्रेजेंट वैल्यू, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टीवी इज 58,600। आई होप क्लास आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। तो क्लास देखिए, एक्सरसाइज 8.4 में से आपको क्वेश्चन 1 to 6 कंप्लीट करने हैं और आपके 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चंस जो हैं वो कट हैं। थैंक यू क्लास, कीप रिवाइज।